स्वागत है आपका साइंस क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए फिर से अगले अभ्यास की बात करेंगे। तो हम लोग शुरू कर किए हैं मैथ, जो हमने पहले अभ्यास का एक्सरसाइज पहला दूसरा कवर कर लिया है और आज बात करेंगे हम अभ्यास तीसरे की, यानी एक्सरसाइज तीसरे का। तो दोस्तों संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती है, हमने सारी बात को जिक्र किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो यहाँ आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का जो अभ्यास है 1.3 का। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से, मतलब कैसा क्वेश्चन है, क्या सिद्ध करना है, सारी बातें को जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो है हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट। जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमको पहले बता दें कि जो √2, √5 और 5 का मान अपरिमेय संख्या है। हमने पहली क्लास में डिस्कस कर दिया है कि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया है पूछ रहा है ये अपरिमेय संख्या है, इसको आप सिद्ध करिए। ये अपरिमेय संख्या है तो आपको सिद्ध करना है कैसे है, ये है तो है कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो आज हम उसी को सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे ये अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो दिया है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जब सिद्ध करेंगे हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। इसको सोल्व करते हैं। देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, हम इसे समझ लिया है। अगर आपको नहीं समझना है तो उसको देखिएगा, पहले ही हम लिंक दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या होती है जिसमें अब इसके अनुपात की P/Q इक्वल टू √5। ठीक, ये होते हैं। अब इसको हल करने के लिए हम देखिए एक मान लेते हैं, इसका एक गुणा इसमें करेंगे तो आएगा P और यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा √5 और Q। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए दोनों बच्चों का क्या करना है, दोनों बच्चों का स्क्वायर करना है। दोनों बच्चों का वर्ग करने पर ठीक है, अगर इसका वर्ग करेंगे तो P का होगा P², √5 को वर्ग करेंगे तो आएगा 5 और Q का स्क्वायर करेंगे तो आएगा Q²। ठीक है, हम मानते हैं समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कहने का मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा मान आ गया है, अगर ये यहाँ इसके बटे में आएगा तो यह 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो P का मान है और जो Q का मान है, उसमें जो Q के मान में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P के बराबर होगा। इस उद्देश्य से यह 5 भी जो एक P की स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा। ये समझिए, फिर से समझिए। देखिए अगर यहाँ 5 है, अगर मान लीजिए कि कोई कुछ भी मान रख लेते हैं तो यहाँ जो है एक मान रख लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होने के बाद ही पूरा ये सब मान निकलेगा। तो इसका मान निकलेगा तो हम कह सकते हैं कि जो P² है, क्या P², अतः हम कह सकते हैं क्या कि जो P² है वो 5 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। अतः P भी 5 से विभाजित है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हमें माना पहला केस, ये तो मान लीजिए पहला केस था। क्या था? पहला केस। देखिए अगर आपको सिद्ध करना होता है तो 2-3 केस मान सकते हैं। हमने पहला केस माना इसका, तो हमने इतना बार इतना माना और P जो स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित तो होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड केस। क्या है सेकेंड केस क्या है? देखते हैं। अब हम मानेंगे P बराबर 5R। ठीक है, इतना माने। अब यहाँ क्यों माने? क्योंकि ये 5
हमने प्रूव किया है कि जो पी है वो 5 से विभाजित है, इसलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई ले लिया है और आर एक अचर सर्कल पर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का भी क्या करेंगे, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ होगा पी स्क्वायर, यहाँ होगा 25 और यहाँ होगा आर स्क्वायर। पी के स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर होगा, 5 स्क्वायर करेंगे 25 होगा, आर के स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर होगा। क्लियर। अब देखिए, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है, 1 का मान रखने पर देखिए, यहाँ पर भी पी है और यहाँ पर भी पी है, तो हम ए पी और ए पी बराबर हैं, तो क्या इस पी का जो मान है इतना इस पी के जगह रख नहीं सकते, रख सकते हैं, हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ जो पी का स्थान क्या रखेंगे, 5 क्यूब स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो बराबर को सही जाएगा तो भाग होगा, क्या होगा, भाग, क्यू स्क्वायर 25 अपॉन 5 पूरे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इसे कर दिया आएगा क्यू स्क्वायर 5 आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से समझा। अब यही केस यहाँ पर था, तो यहाँ 5 से विभाजित था, तो यहाँ पर भी जो क्यू है 5 से विभाजित होगा, तो हम लिख सकते हैं जो क्यू है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, कहीं मतलब अगर 5 से ये विभाजित है स्क्वायर तो 5 से क्यू भी विभाजित होगा। ठीक है, प्रूव किया हमने। अतः अब देखिए दोनों क्वेश्चन को तो बनाने के बाद इसका पी और क्यू का ना, पी और क्यू का जो एलसीएम आया क्या है, एच सी एफ, जो एलसीएम होगा वो 5 आया। ठीक है, वो क्या है, 5 है। अगर आप परिमेय संख्या की बात करेंगे तो आपका जो एचसीएफ होगा वह 1 आना चाहिए, और जो पी और क्यू के अनुपात में होगा, पी और क्यू के अनुपात में है इसलिए सिम्प्लीफाइड कर दिया हम मानते हैं, लेकिन जो इसका एलसीएफ है वह 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आया कितना, 5, इसलिए यह परिमेय संख्या, नहीं है तो है क्या, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, तब से चलते हैं अगले क्वेश्चन में, नोट करिए दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन लिखते हैं तब समझ आएगा। जो कह रहा है, जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको सिद्ध करना है। सिंपल से देखते हैं कितना है, 3 + 2 √5। ठीक है, यही है, तो हम मान लेते हैं, माना यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या मान लिया है तो हम नवाब लिखेंगे क्या, P अपॉन Q। ठीक है, इतना तो है। देखो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। तो यहाँ होगा √5 बराबर P अपॉन Q -3। ठीक है, अब यहाँ अगर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका गुणा, तो वहाँ जाएगा तो हो जाएगा भाग, यह होगा √5 क्या होगा, P अपॉन Q -3/3 कितना होगा, क्लियर है। अब देखो हम कह सकते हैं कि ये जो मान आया है, अतः देखिए
हमने अभी सिद्ध किया हम लोग अभी ना कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है तो यह क्या होगा, तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता। P/Q माइनस 3/2 को सब करता है। ठीक है, अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, समझ आया नहीं? हो गया आसान ना। एक प्रूफ के लिए उसी पर सब लोग हल कर देंगे, हो गया सही। समझ आया नहीं? अपरिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब आप दोनों साथ में नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में 3 दिए, हम देखते हैं पहला। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, हम देखते हैं पहला। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। यह है पहला, तो पहले देखते हैं क्या है, 1/√2। यही है, हमें बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, कैसे लिखनी है। देखिए हम मान लेते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो अगर ये परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं 1/2 P/Q लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम अंश को हर को अंश कर दें, ठीक है, अगर अंश को हर कर दें और हर को अंश कर दें तो क्या होता है, देखो लिखते हैं 2√1 यहाँ करेंगे तो Q/P। कोई दिक्कत इसमें? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना, यहाँ कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं आएगी, सही से है, बस अंश को हर किए, हर को अंश करते हैं। ठीक है, अतः यहाँ आपको पता है, देखिए क्या लिखेंगे, अतः √2 यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, √2 बराबर Q/P, यही है। ठीक है, यहाँ पर है, इतना पा सकता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो यह कहाँ से सर्टिफाइड होगा, सर्टिफाइड नहीं होगा Q/R। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। हम तब 2 क्वेश्चन और है तो सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो जो है, यहाँ पे है, देखिए इसमें 7/5 यही है ना, तो इसको हम हल करेंगे कैसे, क्या करेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो ये परिमेय संख्या है, हम लिख सकते हैं 7/5 बराबर P/Q। ठीक है, इस फॉर्म पे है, तो क्या अब देखो यहाँ √5 बराबर लिख सकते हैं P/Q और गुणे 7, यहाँ तक ठीक है, गुणे 7। अब देखो फिर ये याद है, तो हम जानते हैं, हमने ये सिद्ध किया है, हमने यह सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको सर्टिफाइड नहीं करेगा P/Q × 7। ठीक, ठीक है, बस ये आपको करना था, बताना था कि ये जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या ठीक है, तो हम अगर ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 जो है अगर एक परिमेय संख्या तो हम बोल सकते हैं पी अपान क्यू के रूप में है, पी अपान क्यू के रूप में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जब ये क्यू के रूप में है तो हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 2 पी अपान क्यू माइनस 3, ठीक है। और फिर वही कैसे अंडर रूट 2 होता है एक अपरिमेय संख्या है, हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं ना, जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट 2 इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 3, ठीक है, आपने इसको ही प्रूव कर दिया। तो आपका एक चैप्टर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम सोचते हैं कि उन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो बहुत ही मैथ में वीक है। अगर उस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है, तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।